हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन 1 है, जिसको हम देखेंगे। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म में आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आखिर क्या होता है। जब किन्हीं दो आवेशों को हम एक अल्पतम दूरी पर रखते हैं, ठीक है, एक छोटी सी डिस्टेंस में रखते हैं, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए दो आवेश है मेरे पास, एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब किन्हीं दो आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखते हैं, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। तो अब देखिए, अब ये तो आ गया। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसको हमने घुमा दिया, सीधी सी बात। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मान लीजिए किसी एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। तो P बलयुग्म में आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा Q और इंटू 2L। किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब मैंने इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रिक जो है फील्ड में रख दिया, इसको मैंने लाया और इधर रख दिया। तो इसको मैंने रख दिया इधर प्लस क्यू, नीचे माइनस क्यू। अब जो चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, चार्ज की डायरेक्शन होती है हमारी प्लस क्यू से माइनस क्यू। आज 11 है तो पटाखे बहुत फूट रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप उन पर ध्यान मत दीजिए, आपका फोकस इधर होना चाहिए। तो माइनस क्यू से प्लस की ओर या प्लस से माइनस की ओर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस की ओर होती है। ये विद्युत क्षेत्र है, कैसा है, एक समान है। तो अब देखिए, चार्ज है, उस पर कोई फोर्स लगेगा, तो एक चार्ज है प्लस क्यू, इस पर एक माइनस की तरफ यहाँ पे कोई बैठा होगा माइनस क्यू, इसको हो रहा होगा एक अट्रैक्शन कर रहा होगा, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, कूलाम नियम लग रहा होगा उनके बीच, कूलाम बल, सॉरी। तो यहाँ पे ए प्लस क्यू इस तरफ ये विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो ये घुमाने का कार्य करेगा, इसको घुमाएगा इसको। तो क्या होगा, ये इसी की डायरेक्शन में ये पैरेलल करने की कोशिश करेगा, तो इसको हम कहते हैं बलयुग्म में आघूर्ण, ठीक है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच एक डायरेक्शन में और एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए मेरे पास पेन है, पेंसिल या पेन जो भी है, मार्कर है, तो इसको मैंने ऐसा घुमाया, तो एक तो इस तरफ लगा बल फोर्स, एक इस तरफ लगेगा इस तरफ, और एक नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ और एक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसे बल को, दोनों बलों को हम बलयुग्म में आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये तो आ गया आपको समझ में। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो देखिए, अब हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। अब देखिए, फिजिक्स में कोई वस्तु या चीज, कोई भी थिंग्स टेढ़ी होती है क्या, उसको सीधा करना पड़ता है। फिजिक्स में कोई भी वस्तु टेढ़ी नहीं होती, तो उसको हमको सीधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए इस तरफ फोर्स लगाएगा, एक ए इस तरफ फोर्स लगेगा। तो अब देखिए हमने क्या, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, बलयुग्म में आघूर्ण। तो हमको बताया, हम 12वीं में पढ़ चुके हैं बलयुग्म में आघूर्ण, बल युग में आघूर्ण
टाउ, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है फोर्स बल इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लंबवत दूरी, उन दो आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है, उन दो आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए लंबवत दूरी ये तो ऐसे में नापूंगा नहीं, लंबवत दूरी नहीं हो सकती, तो इसको मैं क्या करूंगा, सीधा करने के लिए हमने पढ़ा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब पढ़ा है, तो उसी को हम यहाँ पे एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये क्या है, मान लीजिए हमने प्लस क्यू से एक सी बिंदु लिया और सी से एक माइनस क्यू को मिला दिया, तो एक हमको एबीसी समकोण त्रिभुज मिल गया। तो समकोण त्रिभुज, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। और अब देखिए यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लाल बटे कक्का, तो ए होता है साइन थीटा का, ए होता है कोस थीटा का, ए होता है टेन थीटा का। और देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण, तो परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस, तो इधर लंब क्या दिख रहा है हमको, AC, और AC की हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो इधर AC आ जाएगा, और कर्ण क्या है हमको, हाइपोटेनियस AB, तो लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा AC डिवाइड में AB इज इक्वल टू, AC तो हमको ज्ञात नहीं है, तो AC जो कहते हो, और AB तो हमें पता है, तो 2L आ जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अभी नहीं, रुको, AC इज इक्वल टू, अब देखिए आप, इसको मैं इधर से नहीं, इसी में बता देता हूं आपको, इज इक्वल टू, ये 2L है, इधर आएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, इधर से आप समझ लीजिए, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए 2L को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, डिवाइड में है तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 2L इंटू साइन थीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा AC क्या हो गया, लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब बस इसमें हम इसको जमा देंगे, रख देंगे इसका मान, तो टाउ इज इक्वल टू आएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू में लंबवत दूरी 2L, AC मतलब कि 2L साइन थीटा। अब देखिए F इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू होता है, E इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, F को हम नहीं, F इज इक्वल टू हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इधर आ जाएगा, तो E और इंटू में Q, ठीक है, तो रख दो, मान को लिख लेना, मैं इधर पे ही समझा देता हूँ, और भी जगह नहीं। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू, F की वैल्यू क्या आई थी हमारी, Q इंटू E, और इधर 2L साइन थीटा, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L,
मैंने क्या बताया था आपको, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो P इधर आ जाएगा, ए और ए हटके, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा P ई साइन थीटा। तो सिद्ध कर दिया, इसमें क्या है, प्रूफ हो गया है। तो ये है टाउ इज इक्वल टू होता है P ई साइन थीटा। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र एवं उनके बीच के कोण के गुणनफल को हम टाउ बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।